हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो विया और तनु की लव स्टोरी में आपने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि ये लोग जेंट व्हील पे चढ़ते हैं और तनु को ना बहुत डर लग रही होती है। तो वो ना विया के इतने पास जाती है, इतने पास जाती है, उसकी कॉलर पकड़ लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और उसको ना ऐसा डर डर में बोल देती है कि विया आई लव यू। और ये सुनते ही ना विया को मतलब खुद को रोक नहीं पाती, वो ना उसकी लिप्स ना दोनों के लिप्स के ऊपर रख देती है। अब आगे जब विया ऐसा करती है ना तो तनु को भी थोड़ा सुकून टाइप से मिलती है, वो थोड़ी शांत होती है। और वो भी विया की कॉलर ऐसे ही पकड़ के उसको अपने पास कर लेती है। और बस विया ना तनु को किस कर रही होती है। पूरी बॉडी में कुछ करंट टाइप सी लगती है तनु को। तानू बस विया को फील कर रही होती है अपने करीब। थोड़ी देर बाद ना जायंट व्हील ना रुकने ही वाली होती है। और विया के किस्से ना तानू को मतलब इतना अच्छा लगता है, उसके सांसें गहरे गहरे सांसें लेने लगती है वो। तो विया थोड़ी पीछे होती है और बोलती है कि "अ, देखो इधर मेरी तरफ देखो, बस हो गया, रुकने ही वाली है। हाँ, यू ओके?" विया ना तनु को संभाल रही होती है धीरे से। अभी टाइम आता है, वो रुकने ही वाला होता है। तो विया ना तनु को पहले हेल्प करती है उसको उठने के लिए, और उसको ना उतरने के लिए भी हेल्प करती है। नीचे उतरने के बाद ना तो शालू इनके पास भाग के आती है और बोलती है एन्जॉयड। तो विया बोलती है कि शालू इसके लिए थोड़ा पानी लेके आओगी प्लीज़। तो शालू बोलते हैं मैं क्यों लेके आऊँ, प्लीज़ उसको पानी की ज़रूरत है, प्लीज़ लेके आओ ना। तो शालू जाती है और पानी लेके आती है और बोलती है क्या हुआ तनु, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। और नीचे आने के बाद ना तनु को तब सांस में सांस आता है और वो रिलैक्स होती होती है और थोड़ा पानी पीती है, फेस वॉश करती है। और तब उसको होश आता है कि किसी ने तो देखा तो नहीं कि इनका किस। इधर ना शालू उसके पास आती है। अरे बताओ कैसी थी राइड, और तुम एक राइड से डर गई। ये लो पहले पानी पियो। और विया, तुम दोनों डरते हो ना, इसलिए इसलिए तो दुपट्टे के नीचे गए थे नहीं। और तनु पलटती है और बोलती है दुपट्टा क्या। तो शालू बोलती है क्या यार, मुझे भी देखना था कि विया कैसे डरती है। ऊपर से तो ये दिखती है कि ये सख्त है पर डरती बहुत है, पर कुछ नहीं दिखा। ये सुनने के बाद ना तनु को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वो ना एकदम पानी घटाघट पी लेती है। और वो ना पानी इतनी फास्ट फास्ट पी रही होती है कि पानी ना उसके ऊपर आ रहा होता है, ड्रेस के ऊपर गिर रहा होता है। तो विया बोलती है अरे बेबी धीरे। तो शालू बोलती है ओए होए बेबी। तो तनु बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे बस ऐसे ही बुलाती है। तो विया को ना थोड़ा बुरा लगता है कि मैं इसे ऐसे ही बुलाती हूँ। और इसको ना इस बात की भी खुशी होती है कि इसने तनु को किस किया। मगर मगर वो बुरा मान गई तो ये सोच के भी परेशान हो रही होती है। और शालू बोलते हैं चलो घूमते हैं, तुझे थोड़ा हल्का लगेगा घूमने पे, ऐसा बोल के ना इन लोगों को मेला घूमने ले जाती है। और ये लोग ऐसे ही घूम रहे होते हैं। तो ये ना एक बैंगल स्टोर पे स्टॉप करते हैं। तनु विया शालू ना अपने लिए बैंगल्स देख रही होती है, मेहंदी देख रही होती है, सब कुछ जो जो भी चीज़ें होती है ना सब कुछ देख रही होती है। वो ना पूरी की पूरी शॉपिंग में मगन होती है। तो उसका बॉयफ्रेंड पीछे से आता है, जो एक्स बताया था ना वही। वो आता है, आके ना एक बैंगल की सेट लेके ना शालू की तरफ करता है। शालू ना उसको इग्नोर करती है और वो कुछ और ले लेती है। वो ट्राई कर रहा होता है दिलाने के लिए, पर ना शालू बहुत एटीट्यूड दिखा रही होती है उसको। फुल ऑन इग्नोर करके अपना पसंद की चीज़ें लेती है वो। इस बीच ना विया तनु को देखती है। तनु ना एक बैंगल सेट को प्यार से देखती है पर वो लेती नहीं, क्योंकि विया खरीद के देगी तब भी मैं लूँगी, ऐसा वो सोचती है। पर विया को कुछ नहीं बताती। विया ना इधर उसके लिए वो वाला बैंगल सेट लेती है चुपके से, और एक मेहंदी का भी वो लेती है, मतलब जिसमें डिज़ाइन आता है, स्टिकर्स आता है, और बस ऊपर से मेहंदी ऐसा लगाना पड़ता है हमें। स्टिकर रिमूव करने से वो वाला प्रिंट वहाँ पे आ जाता है। ऐसा वाला मेहंदी स्टिकर्स लेती है।
और ये लोग दुकान से बाहर आते हैं। विया बोलती है बेबी, और तानू ना एक लुक देती है उसको सीरियस वाली ऐसी। तो तानू बोलती है सॉरी, तानू आइसक्रीम खाओगी, क्योंकि विया को ना बहुत पसंद है आइसक्रीम। और तानू गुस्से में होती है, पर फिर भी पूछना है विया को। और तानू को भी पता है कि अगर वो नहीं खाएगी तो विया भी नहीं खाएगी। तनु कुछ जवाब नहीं दे रही होती है, तो विया बोलती है कि शालू आइसक्रीम। तो शालू बोलती है हाँ। और विया ना जाके इन तीनों के लिए आइसक्रीम ले आती है। और विया आते ही ना उन दोनों का आइसक्रीम दे देती है, और उसका ना फास्ट फास्ट खोल के खा रही होती है बड़ी मज़े से। और विया जब ऐसा खा रही होती है ना, उसके मुंह पे आ रहा होता है आइसक्रीम, इधर उधर लगा होता है उसके मुंह पे। तो शालू हंसते हुए बोलती है कि लगता है आइसक्रीम बड़ी पसंद है इस मैडम को। तो तनु बोलती है हाँ, ये मैडम को बस आइसक्रीम और चॉकलेट दे दो, कुछ भी मान जाएगी। विया सोचती है मन में कि यार मैं ऐसी भी नहीं हूँ, मतलब कुछ भी बोल देगी क्या ये मेरे बारे में इसको, और इसको हम जानते भी कब से हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता विया को, पर वो दिल पे नहीं लेती। और पर ये सोचने में मजबूर कर देता है उसको कि क्या तनु मुझसे प्यार से क्यों नहीं बात कर सकती, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। ऐसा थोड़ा सैड होके वो आइसक्रीम खा रही होती है। तो खाते टाइम उसको ना मुंह पे लग जाता है, पर वो उतना ध्यान नहीं देती। तो शालू विया को देखते हुए, अरे मुंह फुला लिया, कितनी इनोसेंट लग रही हो विया तुम। तो विया बोलते छोड़ो। तो शालू बोलती है ओ इधर आओ। और उसकी मुंह पे जो लगी हुई आइसक्रीम है ना, वो तनु की दुपट्टा लेती है और विया का मुंह साफ कर रही होती है। तो तनु को ऐसा करने से ना, कोई भी विया के पास जाता है ना, तनु को बहुत गुस्सा आता है। उसको जो आग लगती है ना अंदर से, दुपट्टा खींचती है शालू के हाथ से और बोलती है शालू मेरे कपड़े क्यों खराब कर रही है, तुम्हारा यूज़ करना। तो शालू ऐसा छेड़ने टाइप से बोलती है कि "अ, वो तुम्हारी बेबी है ना, दुपट्टा भी यूज़ नहीं करने देगी क्या। और विया को यहाँ पे बुरा लगता है, और बोलती है इट्स ओके, मैं धोखे दे दूँगी तुम्हें। ऐसा बोलती है विया तनु को, विया। और विया की आवाज़ से तनु को पता चलता है कि इसको बुरा लग गया, और उसका मुंह देखती है वो ऐसा सॉरी टाइप से, पर विया उसको रिटर्न नहीं देखती। और तनु को लगता है कि अभी ये भी थक गई है, तो हमें घर चलना ठीक है बोल के। और वो बोलती है शालू चलो ना, मुझे घर जाना है। और चलते टाइम तनु ना उससे बात नहीं कर रही होती है। तो विया ये सोचती है कि रास्ते में कि क्या मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मेरे से बात नहीं किया, और मैं थोड़ी दुपट्टा लिया है, अगर लिया भी तो क्या गलत है। और मैंने बोला उसको मैं धोखे दूंगी, पर उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया। सारे रास्ते ना उसकी आंखों में पानी होता है, और विया को कुछ इंसल्ट टाइप सी भी लग रही होती है अब। चलते चलते ना शालू की घर आ जाती है। तो शालू बोलती है कि चलो यहाँ से ना मुझे ये वाला मोड़ लेना होगा, तुम लोग जा सकते हो ना यहाँ से। तनु बोलती है और ठीक है फिर, हाँ हमें यहाँ से रास्ता पता है, हम चले जाएंगे, ठीक है फिर कल मिलते हैं। और शालू ना विया की तरफ पलटती है और बोलती है भाई खड़ूस। तो विया बोलती है मैं खड़ूस नहीं हूँ। और शालू बोलते हैं पर तुम पे यहाँ ये नाम बहुत सेट करता है। वॉट एवर आई डोंट केयर, और घर ही जाना सीधा, ऐसा बोलती है। तो शालू बोलती है मैं घर ही जा रही हूँ, और कहाँ जाऊँगी। और वियाना उसको जवाब भी नहीं देती है, पलट के बस वहाँ से आगे चले जाती है। और शालू तनु को देखते हुए बोलती है कि ये समझती क्या है, पागल है क्या ये, मेरे से झगड़ती क्यों है ये। तो तनु बोलती है नो, तुम ऐसा नहीं बात कर सकती उसके बारे में मेरे सामने। तो शालू बोलती है ठीक है चलो बाय, मुझे ना उसके बारे में भी बात नहीं करनी है। और तनु ना उसको भी बाय बोलती है, और विया की तरफ देखते हुए वो थोड़ी आगे चली गई है। तो उसको ना कैच करने के लिए भागते हुए आती है और बोलती मैं भी आ रही हूँ ना। और विया कुछ नहीं बोलती उसको। और ये सारे रास्ते में ना कुछ नहीं बात होती है इन दोनों के बीच में,
घर आने के बाद देखते हैं कि घर में ना एक नया वाला चारपाई है। तो तनु बोलती है कि देख के ये क्या है। तो विया बोलती है कि ये तुम नीचे सो रही थी ना, तकलीफ हो रही होगी तो इसलिए मैंने मंगवाया। तो तनु बोलती है और तुम। तो विया बोलती है मैं, छोड़ो तुम सो जाओ। और विया ना उसकी बिस्तर नीचे लगाती है। और विया तनु आती है विया के पास, बोलती है विया मैंने कुछ बोला है तुम्हें, मतलब तुम कुछ नाराज सी लग रही हो। विया बोलती है नहीं तो, कुछ नहीं बोला। तुम क्या बोलोगी मुझे, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है, छोड़ो, कौन सा बात मैटर करता है। तो तनु बोलती है चलो फिर खाना खाते हैं, अभी दादी नहीं आई है तो तब तक हम खाना खा लेते हैं। तुम सो रहे हो, अगर नहीं खाओगी तो उन्हें बुरा लगेगा, हमारे लिए उन्होंने इतना मेहनत करके बनाया है। विया बोलती है कि बस नहीं तुम खा लो ना प्लीज़। और अपनी दर्द छुपा रही होती है, मतलब कोशिश कर रही होती है वो। बोलती है कि खाने के बाद मुझे उठा देना, मुझे मेडिसिन देना है तुम्हें और मैं भी ले लूँगी। तो तनु सोचती है और वो घबरा जाती है क्योंकि मेडिसिन विया क्यों लेगी, 2 दिन से तो वो ठीक थी। और वो उसके पास आती है भागती है और बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें, और नीचे बैठ जाती है और उसके पास उसको टच कर रही होती है, उसको चेक कर रही होती है। तो विया ना उसकी हाथ ना जेंटली निकालती है उसके फेस के ऊपर से और बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तनु बोलती है चलो खाना खाते, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो विया बोलते तनुषा प्लीज़। तनुषा इसकी तो नाटक मत कर वियू, चल चुपचाप, वरना मैं भी मेडिसिन नहीं लूँगी। उसको पता है कि विया को ब्लैकमेल करने पे ही वो बात मानेगी। तो विया ऐसे ही गुस्से में उठ जाती है और विया के लिए और उसके लिए तनु खाना लेके आती है। तनु को पता है विया कुछ बात से परेशान है, पता नहीं उसको भी लगता है कि उसकी वजह से ही विया की मूड ऑफ है बोल के। तनु उसकी साइड से माफ़ी मांगने के लिए ट्राई करती है। तो वो ना क्या करती है, उसकी प्लेट से रोटी तोड़ती है और आगे करती है विया को ऐसा खाना खिलाने के लिए। विया ना वो निवाला लेती है, उसकी आंखों से पानी गिर जाता है। और तनु ये देखती है और उसकी प्लेट बाजू में रखती है और बोलती है हे क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम। तो विया ना बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मा की याद आ गई, चलो तुम खाओ। और ऐसा बोल के ना वो झूठ बोल देती है। विया को ऐसा देखते रोते हुए देखते तनु को खाने का मन नहीं होता है। वो लोग ऐसे ही चुपचाप सी खा रहे होते हैं। तो तभी दादी आती है, अरे बेटा थोड़ा सामान ले लो ना, मेरे हाथ से थोड़ा भारी है। तो विया और तनु भागते हुए जाते हैं और सामान ले लेते हैं। तनु बोलती है आ जाओ दादी चलो एक साथ खाते हैं। और तनु ना दादी की आड़ में विया को पेट भर खाना खिलाती है और विया को देखते देखते वो भी कुछ खा लेती है। खाना हो जाने के बाद ना तनु किचन में जाती है और ये सोचती है कि तनु किचन में जाती, दादी भी बाहर जाती है सोने के लिए। और विया की तनु किचन में ये सोचती है कि मैंने देखा है। विया ना मुझसे छुपाते हुए बैंगल स्टोर में कुछ बैंगल्स और मेहंदी की पैकेट लिया था। वो किसके लिए ली थी, मेरी साइज़ भी नहीं पूछा उसने, किसके लिए होगी, किसके लिए ली होगी वो। अगर वो किसी और के लिए है तो मैं उसकी जान ले लूँगी। और मैं इतनी क्यों सोची हूँ, मैं अभी जाके उससे पूछती हूँ। इधर वियाना तनु के लिए ऊपर बिस्तर लगाती है और वो नीचे सो जाती है। तनु आती है देखती है कि विया नीचे सोई है और बोलती है व्यू। तो विया बोलती है हाँ क्या हुआ, चलो मेडिसिन खा लो और जल्दी करो मुझे सोना भी है। तो तनु बोलते हैं चलो तुम भी ऊपर सो जाओ, मैं अकेले नहीं सोऊंगी। विया बोलते हैं अरे नहीं मैं क्यों। तनु बोलते मैं क्यों मतलब का क्या। तो वहाँ पे तुम्हारी मेडिसिन है खा लो, रेड और वाइट वाली मेरी है, बाकी तुम्हारा है।
और मैं यहीं पे ठीक हूँ। और तनु को ना रोना आ जाता है, मतलब किसी और के लिए विया ने बैंगल लिया और उसको बताया भी नहीं, और वो नीचे सो रही है, उसके पास नहीं आ रही है, और उसको और बता भी नहीं रही है, वो रो भी रही है। इस बीच में ना तनु को बहुत बुरा लगता है, वो भी रोते रोते ना मेडिसिन ले लेती है और विया के ऊपर से बेडशीट निकालती है वहाँ पे आके, और बोलती है मजाक नहीं है वियू, चलो तुम मेरे साथ ही सोगी। तो दादी बोलती है अरे क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? तो विया बोलते दादी को डिस्टर्ब हो रही है, मुझे उसे उन्हें ना डिस्टर्ब नहीं करना है, चलो तुम सो जाओ, तुम्हारी है वो। तो उनको इतना गुस्सा आता है ना, वो रोते रोते ना उसके आंसू पोंछती है और ना उसकी दुपट्टा नीचे फेंकती है, और तनु को ना जैसे तैसे करके बेड पे उठा के लगा देती है। मतलब विया तनु से बहुत भारी होती है, फिर भी तनु ना उसको उठाती है नीचे से और बेड पे लगाती है। इधर विया भी कुछ झगड़ा नहीं करना चाहती है, तो वो दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है, और विया भी उसके साथ आके सो जाती है। और ऐसा ही 5 मिनट के बाद तनु बोलती है वियू, और विया कितने भी गुस्से में हो और वो ना तनु की हर बुलावे पे जवाब देगी, तो वो बोलती है हाँ, पर तनु सोचती है कि पूछ लूँ, पर वो नहीं पूछती है और कुछ बोलती भी नहीं है। तो वियाना आगे से बोलती है कि तुम सिर्फ मुझ पे ही क्यों गुस्सा करती हो, क्योंकि ना तानू सबके साथ प्रिटेंड करके बात करती है, इसके साथ नहीं, विया के साथ नहीं। विया के साथ हो ही नहीं पाता उसका प्रिटेंड करते हुए बात। वो इससे प्यार करती है, गुस्सा करती है, ये बात विया को भी समझना पड़ेगा ना, पर ये नहीं समझती। और तनु भी कुछ जवाब नहीं देती है उस क्वेश्चन का, क्यों सिर्फ मुझसे ही क्यों गुस्सा करती हो, ये क्वेश्चन पे। और विया पूछती है, जवाब नहीं आता, तो वो उसकी ना 1 सेकंड के लिए आँख बंद हो जाती है और वो ना नींद में तनु की तरफ हो जाती है और वो पलट जाती है। तो तनु विया की एकदम करीब जाती है और उसको चीक्स को ना टच करती है, रब करती है, विया को निहारती है और एकदम पास जाके ना विया की नोसी पे एक किस देती है, और बोलती है कि आज तुमने मुझे किस किया था ना, मेरी लाइफ में ना सबसे ब्यूटीफुल पल है वो। पता है जब तुम मुझे किस कर रही थी मैं सब कुछ भूल गई, एंड आई लव यू लव यू लव यू, ऐसा मन में बोलती है। विया आंखें खोलती है, तनु एकदम विया की आंखों में देखती है और विया तनु की आंखों में। तनु विया के फेस से धीरे से हाथ हटाती है और विया ना उसको तनु की आंखों में देखते हुए बोलती है नींद नहीं आ रही? तो तनु बोलती है एक बात पूछूं? विया बोलती है 1000 बातें पूछो, उससे पहले मैं एक बात पूछूं? तनु बोलते हैं हाँ। क्या मैंने गलती की थी क्या तुम्हें किस करके? तनु कुछ जवाब नहीं देती है, पर बोलती है कि अब मैं पूछूं? तुमने सवाल का जवाब थोड़ी मांगा है, मैं तो बस सवाल पूछने के लिए हाँ बोला था, पर तुम्हारे सवाल का मैं जवाब बाद में दे दूंगी। और वो पूछती है कि वो चूड़ियाँ, तो विया भी कुछ जवाब नहीं देती है। तनु ना एंग्जाइटी से उसकी नील्स बाइट कर रही होती है, और मतलब टेंशन में उसके ना नीचे पाँव हिल रहे होते हैं। तो विया हंसते हुए बोलती है तुम्हारे लिए लिया था मैंने। तो तनु ना सच्ची, और वो ऐसा बोल के ना विया को हक कर लेती है, और विया ना हाँ ये देखो अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो एक्सचेंज कर लेना, ऐसा बोलते हुए ना वो बेड से उतरती है, वो वॉशरूम के लिए बाहर निकल जाती है। तो तनु ना उठती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, वो उठती है, नाचती है, क्या क्या सोच रही थी मैं, और ऐसा बोलते हुए ना वो बैंगल्स पहन लेती है, और उसके हाथ में ना वो बैंगल्स बहुत सुंदर लग रहे होते हैं, और नाच रही होती है। तो विया बाहर आती है, देखती है कि उसको नाचते हुए उसको भी अच्छा लगता है, वो भी बेड पे आती है, बैठती है और ऐसा लीन हो जाती है बेड पे,
और तनु को ही देख रही होती है। तनु उसके पास आती है और उसको ना ऐसे ऐसे बैंगल्स हिला के दिखा रही होती है, कितना सुंदर है तुम्हें, मेरी साइज़ इतनी परफेक्टली कैसे पता, मैंने बताया भी नहीं था, कैसे पता तुम्हें मेरी साइज़। तो व्या बोलती है बस ऐसे ही, तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है, मुझे पता है तुम्हारा साइज़ ऐसा ही आता होगा, मैंने बस इमेजिन किया, ले लिया। और बार बार वो हाथ हिला रही होती है, उसकी चूड़ियों से ना बार बार आवाज़ आ रही होती है। तो वो भी आके सो जाती है और उसके हाथ बार बार हिल रहे होते हैं, आवाज़ आ रही होती है। तो तनु को लगता है कि शायद विया को डिस्टर्ब होगा, तो विया से पूछती है कि क्या मैं उतार दूँ, तुम्हें डिस्टर्ब हो तो नहीं रही। तो बोलती है नहीं रहने दो, तुम ये पहनोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे तुम यहाँ पे हो ऐसा मुझे एहसास फील होगा। तो तनु को भी बड़ा अच्छा लगता है और बोलती है कि तनु वो मेहंदी। तो विया बोलती है हाँ वो भी तुम्हारे लिए ही है, और किसी के लिए लेती मैं। तो तनु ना भागते हुए वो लेके आती है और बोलती है अगर लाया है तो लगा भी दो। तो ऐसा क्यूट वे में बोलती है विया को तनु। तो विया ना वो वाली मेहंदी लेती है और स्टिकर ऐसा चिपकाती है विया तनु के हाथ में और लगाती है। और तनु के पेट में ना सब गुड़ 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 सी आवाज़ होती है। तो पूछती है विया, तो तनु बताती है कि मुझे भूख लग रही है, मैंने ठीक से खाना नहीं खाया। तो विया पूछती है क्यों। तो तनु कुछ जवाब नहीं देती, बस ऐसे ही, बस अब खिला दो ना मुझे प्लीज़ ऐसा बोलती है। तो विया उसके लिए ना खाना लेके आती है और उसके बाल पीछे करती है, उसको खिलाती है और उसको ना ऐसे बेड पे नीचे सुलाती है। और विया तनु को देख रहे होते हैं और तनु विया को देख रहे होते हैं। पता नहीं क्या होता है तनु को। अब तनु ना एकदम विया के पास आती है और उसको किस करती है, उसकी फोरहेड पे किस करती है। आज जो भी हुआ उसके बारे में मत सोचना, ऐसा मुझे कुछ बुरा वैसा वैसा कुछ नहीं लगा। और तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मैं तुम पे ना गुस्सा, पता नहीं तुम पे ही गुस्सा आता है, मुझे किसी और पे नहीं आता। अगर तुम चाहती हो तो मैं आपसे कंट्रोल करूँगी। एंड आई एम सॉरी, तुम मेरी वजह से रो रही थी ना, आई एम सॉरी। तो वियाना उसकी फेस हाथों में लेती है और बोलती है हे ऐसा कुछ नहीं है, तुम रो मत, नो नो नो, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, आप ऐसे नहीं रो सकते, नो 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 डोंट क्राई प्लीज़। ऐसा बोलते हुए ना तनु को हक कर लेती है और तनु भी विया को हक करती है। जब वो हक करती है ना तो उसकी मेहंदी ना विया की टी शर्ट पे लग जाती है और तनु ये देखती है, अरे सॉरी लग गई। और ऐसे करते हैं ना, वो हाथ निकालती है तो वो हाथ ना विया के फेस पे लग जाती है और विया के फेस पे भी थोड़ा मेहंदी लग जाती है। और तनु फिर से बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इधर से निकालने गई, यहाँ पे लगा दिया मैंने आपको, सॉरी सॉरी। और ऐसा बोलते हैं ना, दोनों हंस रहे होते हैं। और विया देखती है तनु को और बोलती है ऐसे ही हंसते रहना, मुझे आप रोते हो बहुत बहुत ख़राब लगते हो और मुझे ना मुझे दर्द होता है आपको रोते हुए देख के। चलो अब सो जाओ, मेडिसिन लिया है ना आपको, प्रॉपर प्रॉपर नींद लेना है तभी आप ठीक हो पाओगे। तो तनु भी उसको हक करती है और विया भी उसको हक करती है और विया ना बार बार किस दे रही होती है, तनु को चांस लेके ले लेके दे रही होती है। तो तनु भी ये ऑब्जर्व करती है पर वो कुछ नहीं बोलती। अब ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। तो चलो गाइस आज ना स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाद में देखेंगे आगे क्या क्या होगा। बस अब तब तक के लिए बस इतना ही। अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो आप स्टोरी में नीचे बता देना। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कैसी है ऐसा बोल के, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।